पहले लैंप से मारा, फिर रेप किया और फिर आईआरएस की बेटी के कातिल ने जो खौफनाक राज खोले हैं उसने सभी को हैरान कर दिया है। दिल्ली के कैलाश हिल्स में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या और दुष्कर्म मामले में आरोपी ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने पहले लैंप से हमला कर युवती को बेहोश किया, फिर वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद वो उसे घसीटकर बायोमेट्रिक लॉकर खोलने की कोशिश करता रहा। जब लॉकर नहीं खुला तो उसने उसे तोड़कर नकदी और जेवरात लूट लिए। आरोपी को ऑनलाइन जुए की लत थी और वो कर्जे में डूबा हुआ था। पुलिस ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। मामला अब कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश की राजधानी दिल्ली कैलाश हिल्स इलाके में बुधवार सुबह जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक 22 साल की युवती घर पर अकेली थी। इसी दौरान उसके ही पुराने नौकर ने उस पर हमला कर दिया। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने पहले स्टडी रूम में रखे लैंप से उस पर वार किया, जिससे वो बेहोश हो गई। इसके बाद उसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और वारदात को अंजाम दिया। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। आरोपी ने घायल युवती को घसीटकर नीचे लाया और बायोमेट्रिक लॉकर खोलने की कोशिश की। ये घटना सिर्फ एक क्राइम नहीं, ये समाज में छिपी क्रूर मानसिकता का आईना है जो इन दिनों लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल ये है कि भरोसे के रिश्ते कब खतरे में बदल जाते हैं। ये केस डर, गुस्सा और कई सवाल छोड़ गया है। जांच में जो परतें खुल रही हैं वो और भी ज्यादा खौफनाक है। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि आरोपी का मकसद सिर्फ चोरी नहीं था, बल्कि हमला पहले से सोचा समझा लग रहा है। उसने घर की डेली लाइफ और सिक्योरिटी की जानकारी का पूरा फायदा उठाया। घटना के बाद उसने कपड़े बदले, सामान समेटा और फरार हो गया। लेकिन तकनीकी और फॉरेंसिक जांच ने उसे बच निकलने के रास्ते बंद कर दिए। ये मामला कानून व्यवस्था के साथ साथ घरेलू सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। पुलिस की जांच में क्या क्या मिला ये भी आपको बताते हैं। घटना सुबह करीब 6:45 बजे के आसपास की है, जब आरोपी घर में दाखिल हुआ। युवती उस समय पढ़ाई कर रही थी। आरोपी ने बहाना बनाया कि उसे बकाया सैलरी लेने के लिए भेजा गया है, लेकिन कुछ ही मिनटों में स्थिति हिंसक हो गई। पुलिस के अनुसार उसने पहले हमला किया और फिर वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद उसने लॉकर खोलने के लिए घायल युवती को नीचे घसीटा, लेकिन बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर पाया और आखिरकार उसने औजार से लॉकर तोड़कर नकदी और जेवरात लूट लिए। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी को ऑनलाइन जुए की लत थी और उस पर करीब 7 लाख रुपए का कर्ज था। पुलिस को शक है कि यही आर्थिक दबाव इस अपराध की बड़ी वजह बना। आरोपी पहले भी घर में काम कर चुका था और उसे घर की हर जानकारी थी। नौकरी से निकाले जाने के बाद वो इसे अपमान मान बैठा और बदला लेने की नीयत से वापस लौटा। आरोपी तक पुलिस कैसे पहुंची ये भी आपको बताते हैं। पुलिस ने दरअसल इस केस को सुलझाने के लिए मल्टी लेयर जांच रणनीति अपनाई। सबसे पहले इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया, जिसमें आरोपी के आने जाने का समय और हुलिया सामने आया। और इसके बाद डिजिटल सर्विलांस का सहारा लिया गया, जिसमें मोबाइल लोकेशन, इंटरनेट यूसेज और संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक किया गया। पुलिस ने आसपास के लोगों को और पुराने संपर्कों से भी पूछताछ की, जिससे आरोपी की पहचान पुख्ता हुई। खास बात यह है कि आरोपी ने घटना के बाद अपनी पहचान को छिपाने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी सबूत ने उसे बेनकाब कर दिया। अलग अलग टीमों को दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगाया गया। इनपुट्स को जोड़कर उसकी लोकेशन द्वारिका के एक होटल में ट्रेस की गई, जहां से उसे 12 घंटे के अंदर दबोच लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है वो भी आपको बताते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस पूरे मामले की क्रूरता को और स्पष्ट कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के सिर पर किसी भारी वस्तु से कई बार वार किया गया था, जिससे उसे गंभीर चोट आई। शरीर पर खरोच और संघर्ष के निशान भी मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं कि उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी। नाक की हड्डी टूटना, चेहरे पर चोट के निशान इस बात के संकेत देते हैं कि हमला बेहद हिंसक था। सबसे अहम बात यह सामने आई कि मौत गला दबाने से हुई, जिसे मेडिकल भाषा में एंटेमॉर्टम स्ट्रैंगुलेशन कहा जाता है। गले पर दबाव के स्पष्ट निशान मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि हत्या सुनियोजित तरीके से की गई। रिपोर्ट ने यह भी इशारा किया है कि हमला एक ही बार में नहीं बल्कि कई चरणों में हुआ, जो आरोपी की मानसिकता को दर्शाता है कि वो कितना क्रूर था। क्या ये सिर्फ लूट का मामला था? पुलिस का मानना है कि मामला सिर्फ चोरी या लूट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई स्तर की मंशा काम कर रही थी। आरोपी ने शुरुआत में से लूट का मामला बताने की कोशिश की, लेकिन घटनास्थल और सबूत कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। पुलिस को शक है कि आरोपी पहले से ही घर में घुसने और वारदात को अंजाम देने की योजना बनाकर आया था। उसने घर की दिनचर्या, सुरक्षा व्यवस्था और पीड़िता के अकेले होने का फायदा उठाया। यौन हिंसा के संकेत और घटना के तरीके से साफ होता है कि अपराध में सिर्फ आर्थिक मकसद नहीं था। नौकरी से निकाले जाने के बाद उसके मन में बदले की भावना भी हो सकती है। इस तरह ये केस एक सुनियोजित बहुस्तरीय अपराध के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें लूट, हिंसा और व्यक्तिगत प्रतिशोध तीनों तत्व शामिल हैं।
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी द्वारिका के एक होटल में ठहरा हुआ था, जहां वो वाईफाई के जरिए इंटरनेट चला रहा था और गुरुग्राम में रहने वाले अपने रिश्तेदार से इंस्टाग्राम मैसेंजर पर लगातार संपर्क में था। दिल्ली पुलिस ने आईपीडीआर और डिजिटल सर्विलांस के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस की और रिश्तेदार से पूछताछ कर अहम जानकारी जुटाई। इन तकनीकी सुरागों और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को होटल से गिरफ्तार कर लिया। पता चला है कि वो पहले पीड़िता के घर में काम कर चुका था और परिवार की दिनचर्या जानता था और इसी का फायदा उठाकर उसने इतने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और आगे की जांच जारी है। जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। राजस्थान के अलवर में उस पर यौन अपराध का मामला दर्ज है। दिल्ली आने से पहले वो वहां से भागा था। इससे ये साफ होता है कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से ही रहा है। पुलिस अब उसके पूरे बैकग्राउंड की जांच कर रही है। साथ ही फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार है, जिससे केस और मजबूत होगा। देश की राजधानी और दिल्ली के पॉश इलाके में हुआ यह हत्याकांड सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। ये घटना समाज के कई कड़वे सच एक साथ सामने लाती है। सट्टा, नशा और कर्ज जैसी आदतें कैसे किसी युवा को अपराध की हद तक धकेल सकती हैं, ये मामला उसकी खौफनाक मिसाल बन गया है। एक भरोसेमंद घरेलू मददगार जो कभी घर का हिस्सा माना जाता था, वही सबसे बड़ा खतरा बन गया। ये घटना सुरक्षा के उस भ्रम को भी तोड़ती है जिसमें लोग मानते हैं कि उनका घर सबसे सुरक्षित जगह है। सवाल सिर्फ एक आरोपी का नहीं, सवाल उस सिस्टम का भी है जहां बैकग्राउंड चेक, निगरानी और सावधानी की कमी दिखाई देती है। 54 मिनट के अंदर जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर गलती हुई कहाँ। ये घटना हर परिवार के लिए भी एक चेतावनी है कि घरेलू कर्मचारियों की सही जांच, सावधानी और सुरक्षा उपाय बेहद जरूरी है। सिर्फ भरोसा काफी नहीं है, समय के साथ सावधानी भी उतनी ही जरूरी हो गई है।